अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में पाए मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है। आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे आपको पाई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल रही हैं। पाई पे जो एक स्कैम चल रहा है, देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को उसके अंदर जो है वो उसका स्कैम का पार्ट बन गए। ना चाहते हुए भी वो ऐसी चीज़ों पे, ऐसे लिंक पे क्लिक कर गए। दो किस्म के पाए के स्कैम मैंने बताए। तमाम चीज़ें वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रहा है जो मैंने डिटेल में आपको बताया। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो उसका सोल्यूशन क्या है, और अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट फ्यूचर में उससे कैसे बच सकते हैं, वो मैंने बताया, वो देख लीजिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मेरा टॉपिक है पाए मेन नेट। देखें, पाए जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 14 मार्च 2019। 6 साल जो है वो पाए को ऑलरेडी हो चुके हैं और पाए ने एक बहुत तवील वक्त लगाया। क्योंकि देखें, पाए जो आया है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोजेक्ट है और वो कोई एक दो वक्त के लिए आया हो। आप देखें तो बीटीसी को भी तकरीबन काफ़ी ज़माना हो चुका है। जब बीटीसी आया था, किस वैल्यू पे आया था, तो इतनी वैल्यू गेन करने में ये कोई मीम कॉइन या इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं है कि रात को आप उठें और सुबह आपने देखा कि आपका मल्टीपल एक्स हो गया और आप प्रॉफिट लेके निकल गए। वहाँ ऐसा होता है, लेकिन वहाँ रिस्क भी ऐसे होता है। अगर आपने $100 लगाए तो वो 1500 भी हो जाएंगे, 100 जीरो भी हो जाएंगे और लोगों के अच्छे खासे पैसे डूबे हैं। मार्केट जिस तरह डंप हुई है, तो ये पाई जो है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्री में अर्निंग कर चुके हैं, आपने कॉइन्स को अपने होल्ड करा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, छोटे से प्रॉफिट के लिए ना निकले। मैंने कुछ लोगों के पाए स्टार्ट में, बिल्कुल जब नया नया आया और उनको 400-500 की सप्लाई मिली। ज़्यादातर लोग तो 3 साल के लिए लॉक कर चुके थे, जो कि अब जनवरी में उनका अनलॉक हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों ने 50-60 पीक के आर पे उन्होंने सेल आउट कर दिया। आज देखा जाए तो पाई की वैल्यू जो है 260 से अबव 80 तक गई, लेकिन इस वक्त पीकेआर में वैल्यू अंडर 200 है। 200 के अंदर अंदर वैल्यू है। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे सप्लाई लोगों की अनलॉक हो रही है, लोग ज़ाहिर इन चीज़ों को नहीं समझते। ये इंडस्ट्री को लोग नहीं समझते कि आने वाले वक्तों में क्या ग्रो होगा। देखा जाए तो आपको एक थोड़ा सा एक आपका पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, जो कि नए हैं इंडस्ट्री के अंदर। देखें, जब नया नया आप देखें इंटरनेट आया था, बाद में उन्होंने जाने के बाद वही डोमेन जो है उनको पता था आगे इंडस्ट्री किस तरह आएगी। 1996 के अंदर इंडिया में इंटरनेट जो है वो ऑफिशियली जो है वो हुआ है लोगों के लिए कि आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज तो लोग इसको भी स्कैम कहते थे कि ये एक वक्त आएगा ये ख़त्म हो जाएगा, कौन ईमेल किसी को करेगा और पैसों में करेगा, और डिफरेंट किस्म की बातें होती थी। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब जो लोग उस वक्त को समझ जाते हैं, आने वाले वक्त को समझ जाते हैं, वही वहाँ से अर्निंग करते हैं, वही पैसा बनाते हैं। तो इस वक्त पाई का जो टाइम है वो होल्डिंग का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी केवाईसी को डन करने का टाइम है। अगर आपकी टीम की केवाईसी नहीं हुई है तो मैंने आपको ये बात पहले अपनी वीडियोस में बता दी थी और बहुत ज़्यादा आपने मेरी वीडियो को पसंद करा, और मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियो भी वही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें पाई में जो स्कैम थे उसके हवाले से मैंने बताया था। और मैंने ये बात क्लियरली कही थी कि मैं 100% तो नहीं आपको कह रहा था, लेकिन मैं इनसाइड 100% श्योर था अपने एनालाइज की बेस पे कि पाए अपना जो केवाईसी का टाइम है उसको बढ़ा देगी। बहुत से लोग जो है वो इन चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मेरा मकसद किसी को नेगेटिव करना नहीं है। मेरा काम है आप लोगों से रियल चीज़ को शेयर करना और अपने दिल की बात करना। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैं सही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी वक्त कहीं जाके सही हुआ तो आप लोगों को उसमें हेल्प आउट मिलेगा। आपने कमेंट में भी बोला कि आपने वाकई कहा था, मेरे लिए आपने कहा कि आपने कहा था और वाकई टाइम बढ़ गया। तो 28 फ़रवरी तक टाइम बढ़ गया है। आज मैं आपको एक और न्यूज़ दे रहा हूँ जो कि शायद मैं बिल्कुल अर्ली डेज में आपको बता रहा हूँ कि 14 मार्च 2019 को पाए आया था। इस क्वार्टर के लास्ट फेज के अंदर, मतलब मार्च के अंदर, इन्होंने कहा था कि हम इसका मेन नेट लॉन्च कर देंगे। लेकिन मुझे इनसाइड ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से अब केवाईसी में स्पीड आई है, लोगों ने करना शुरू किया। 18 मिलियन जो है पाई की केवाईसी हो चुकी है, जो कि 10 से 12 मिलियन से ऊपर नहीं जा रही थी। लोग बहुत तेज़ी से पाई की जो माइनिंग है उसको कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स एक्टिव कर रहे हैं, वॉलेट के इश्यूज आ रहे हैं। पाई ने एक काम बड़ा ज़बरदस्त किया है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो चुका है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके अपना नया वॉलेट भी बाइंड कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको बाकी जगह नहीं मिलता। अभी एक प्रोजेक्ट था लिंगो, उसमें मैंने फ्री एयर ड्रॉप किया, मेरा वॉलेट वहाँ क्रैक हो गया, हैक हो गया। अब मैं उनके डिस्कॉर्ड में जाके डेली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे नए वॉलेट को आप बाइंड कर दें। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया है और वो एक लंबी बात चले जाएगी, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि इतने आराम से आपके वॉलेट चेंज नहीं होते। यहाँ तो पाई ये चाहता है, पाई नहीं चाहता कि उसकी सप्लाई इस तरह से ज़ाया हो और उसके जो पाइनियर हैं जिन्होंने डे फर्स्ट से उसकी माइनिंग करी थी उनके पाए ज़ाया हों। तो आपको वहाँ मौका मिलता है कि आप पाए नया वॉलेट अपना क्रिएट करके वहाँ पे बाइंड कर दें। तो ये प्रोजेक्ट और डॉक्टर निकोलस की जो है, लगता है कि कितनी देखें उन्होंने मेहनत की है प्रोजेक्ट के हवाले से, वो कितना सिंसियर हैं। ये बात उनकी सिंसियरिटी को बिल्कुल जो है वो करती है 100% कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ कितना ज़्यादा सिंसियर हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा था वो ये कि पाए की जो मेन नेट की डेट है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको बढ़ा दिया जाएगा
और आपको एक और मौका दिया जाएगा, क्योंकि जहां 6 साल उन्होंने निकाले हैं और ये बुल रन का एक फेज चल रहा है जो कि डेली बेसिस पे डंप दे रहा है। जो ट्रम्प इस टाइम डिसीजन ले रहे हैं, जो उन्होंने कनाडा के ऊपर जो है वो उन्होंने इतना ज़्यादा टैरिफ लगाने का कहा, इंडिया पे टैरिफ लगाने का कहा, चाइना की जो ऑलरेडी चिप्स उन्होंने बंद की हुई हैं जिसकी वजह से डीप सीक आ गया, आपने देखा मार्केट इतना ज़्यादा तेज़ी से बिहेव कर रही है कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अगर पाई ने जो हम प्राइस, हमारी फेवरेट प्राइस है $40 से $50, मैं तो $3,14,159 को बिल्कुल भी वो नहीं करता। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे कहीं भी ये प्राइस नज़र नहीं आती। तो आप हेट नहीं करें इस बात को, आपको मैंने हमेशा कमेंट में बताया है कि आप आके इसको डिफाइन करें, आप मुझे बताएं कितनी सप्लाई के साथ आपको ये प्राइस लगती है कि आ जाएगी। तो मैं तो $50 क्या $25-30 पे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि जिसके पास अगर आज 1000 कॉइन है और उसने अगर 150 PKR पे भी बाई किया है, तो अगर ये $10 भी जाता है जो कि बनते हैं 3000 रुपये, तो कहाँ उसकी प्राइस जाती है, कहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट जाती है, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो $50 तो बहुत बड़ी बात है। उसको करने के लिए हमें थोड़े कड़वे और थोड़े से ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे कि हमें इसको और डिले करना पड़ेगा, ताकि मार्केट के ऐसे फेज में हम आएँ। देखें अभी क्या हो रहा है कि आपने अगर कोई कॉइन है आपने लिया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल दी थी अपने ग्रुप के अंदर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने वहाँ पे PHA फला नेटवर्क की जो है मैंने कॉल दी थी, 0.1 पे लोगों ने बाई किया, 40 से 45 सेंट पे लोग निकल गए। क्यों निकल गए? प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वो $1 भी मार सकता है, मैं खुद भी निकल गया। उसका रीज़न ये है कि मार्केट से जब लिक्विडिटी निकल रही है, पैसा निकल रहा है, तो आप 100 में से एक प्रोजेक्ट चाहे उसकी जितनी भी अच्छी न्यूज़ हो उस वक्त तो वो पंप कर जाएगा, लेकिन मार्केट की जो मूवमेंट पैसा ना आने की है उसकी वजह से वो लाजमी डंप होगा। अगर पाई भी इस वक्त आ जाता है, आप जितने भी बड़े पायनियर हो, आप जितने भी अच्छे होल्डर हो, $5-10 पे अगर ये आके पंप हुआ तो आप नहीं होल्ड कर सकेंगे, आप सेल आउट कर देंगे। तो पाए की टीम जो 6 साल से काम कर रही है वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा कॉइन इस तरह डंप हो जाए, उनकी मेहनत को इस तरह रायगा नहीं होने देंगे। वो चाहेंगे कि कम से कम मार्केट में एक अच्छी स्टेबिलिटी हो और मार्केट 6 महीने 7 महीने 5 महीने तो कम से कम अप ट्रेंड में रहे, ताकि जितनी भी उनकी पार्टनरशिप है, बहुत बड़े बड़े जो है कार ब्रांड हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है। हो सकता है कि मैं आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे भी लगा दूँ कुछ चीज़ें, तो वो पार्टनरशिप बनाने में उनको टाइम लगेगा, वो पार्टनरशिप सेट करने में आपको वो पार्टनरशिप के मौके देंगे, तब जाके वो अपनी प्राइस को एक जगह स्टेबल करेंगे। वो यही चाहेंगे कि हम उस प्राइस पे ही पाई को स्टेबल करें, क्योंकि अगर उसमें एक बड़ा डंप आएगा तो ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा, बहुत बड़ा सदमा होगा। 2019 से जो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको वो इस मार्केट की नज़र नहीं करेंगे। तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा अगर पाई अपनी डेट को बढ़ाता है। मेन नेट की भी मेरे जितने भी होल्डर हैं 2400 पाई मेरे एक वॉलेट में मुझे शो कर रहे हैं, लेकिन वो सब तकरीबन 80% मेरी सप्लाई जो है वो फंसी हुई है इस चक्कर में कि वो माइग्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे जो डाउनलाइन के अंदर लोग हैं वो अभी नहीं कर रहे। जब वो हाइप दिखेंगे, उनको वक्त मिलेगा, इधर उधर से ग्रुप से वो सुनेंगे कि जैसे कि किसी ने 50,000 के बेच दिए, उसने कमा लिया विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो हमारे यहाँ भेड़ चाल है। जब वो एक चीज़ चलेगी तो फिर लोग आएंगे कि ठीक है हम अपनी जो है पाई को वो करवा लेते हैं। आज अगर मेन नेट लॉन्च हो जाता है, हमें क्या होगा? प्राइस पंप होगा, मार्केट में प्राइस डंप होगा, और हमें ये जो मौका मिल रहा है अभी पाई माइन करने का वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारा मेन नेट आने के बाद हमारी प्राइस भी आ जाएगी, लेकिन हमारा KYC का मौका भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैं जानता हूँ, 25-50 हज़ार लोगों की उनकी टीम है, जिसमें से 10% लोगों ने भी अभी तक माइग्रेशन नहीं की है और अपनी KYC नहीं की, तो उनको तो लॉस होगा। पाई ने अभी कुछ सेटिंग भी करनी है, जो हमने KYC की थी लोगों की एज अ वैलिडेटर, उसका भी आपको बेनिफिट मिलना है, बोनस मिलना है, ये सारी कैलकुलेशन होगी। उसके बाद एक सप्लाई निकल के मार्केट में आएगी। इन सब में टाइम लगेगा और टाइम अभी भी चाहिए, और मार्केट का फेज भी ऐसा नहीं। तो परेशान ना हो, काम करते रहें, पाई पे लगे रहें, जाके स्कैम से बचें, वीडियोस को देखें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, किसी और की वीडियो अगर पाई के हवाले से उसको अप्रिशिएट करें। आप एज अ होल्डर यही कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए कम्युनिटी ही उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा पार्ट और सबसे ज़्यादा बड़ा रोल अदा करती है। मेरे इंडिया के कुछ दोस्त हैं जो कि GCV वैल्यू को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो मैं उनकी इस राय को, मैं उनकी उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरी चीज़ को रिस्पेक्ट करें। ऑलरेडी मैं उनके कमेंट रीड करता रहता हूँ, मैं उनको लाइक भी करता हूँ, नेगेटिविटी को भी मैं लाइक करता हूँ, कोई बात नहीं। जब चीज़ आएगी तो दुनिया देख लेगी कि क्या प्राइस आता है, कि क्या वाकई GCV प्राइस आता है या नहीं आता है। जी फ्रेंड, तो ये पाई को लेके मेरी एक राय थी जो कि मैंने आपको बताई। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।